है। ओके भैया। सो ओके बच्चों, सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 कंटिन्यू। और 11.3 में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमें करने हैं और आगे पेपर में आपके आ सकते हैं। और कल की क्लासेस में जो इश्यूज हुए थे उसको लेके मैं दोबारा पार्ट आ रहा हूँ। और जब स्क्रीन विजिबल हो जाएगा तो प्लीज एनीवन ऑफ यू से दैट द स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? भैया स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो हम करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन 2 मैं दोबारा समझा रहा हूँ एक बार, ठीक है। मैंने आपको जो पुराने प्रीवियस पार्ट्स थे उसमें मैंने बताया था कि आपके वॉल्यूम वगैरह के फॉर्मूले क्या होते हैं, और ये सारी चीजें हमने की थी उसके अंदर। आज हम जानेंगे कि हमारे कौन कौन से अगले जो क्वेश्चन थे उसमें किस तरीके से करना है। तो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठना, जो कि आपके होंगे, हम उन क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चंस है। और 11.4 में भी आज नेट की कनेक्टिविटी सब कुछ सही हो जाएगी, तो शाम को क्लास रखेंगे। और उस शाम को रखेंगे, नहीं तो फिर कल का रखेंगे प्लान, या फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके। क्या था जो क्वेश्चन नंबर 2 था, सूटकेस वाला था क्वेश्चन, है ना। तो सूटकेस वाला क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 आपके एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन में था अ सूटकेस, एक सूटकेस है, और जब मीटिंग ओवर हो जाएगी तो प्लीज बता देना ताकि मैं उसको ठीक कर पाऊँ। अ ओके सूटकेस भैया। विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। जब भी आपको इस फॉर्मेट में दे, यानी क्या होता है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया, ये क्या बताता है कि ये क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, यानी सूटकेस कौन सी शेप में है? क्यूबॉइड में। क्यों? क्योंकि उसमें एल इंटू बी इंटू एच, यानी हमें डायमेंशन दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, हमेशा याद रखना है इस फॉर्मेशन में होता है। और क्या दे रखा है कि इसको करना भैया, कवर करना है तारपुलिन से। is to be covered with tarpaulin, यानी कोई कपड़े से करना है, तारपुलिन क्लोथ, जिसकी विड्थ दे रखी है, यानी ब्रेथ दे रखी है कितना, 96 सेंटीमीटर। कह रहा है हाउ मैनी मीटर्स, हाउ मैनी मीटर्स क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस। कह रहा है कितने मीटर कपड़ा चाहिए होगा जो कि 100 सूटकेस कवर कर पाए। ये एक सूटकेस की डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट। जैसे क्या, ये मान लो कि सूटकेस होगा इस तरीके का, है ना। शक्तिमान देखा था, शक्तिमान के पास ऐसा होता था, जैसे ना गंगाधर जी का, आप लोगों ने अगर देखा होगा बचपन में, तो इस तरीके का सूटकेस होता था पहले। तो उसी तरीके का सूटकेस है। तो उस समय क्या होता था कि ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना है, काफी पुराना क्वेश्चन है। तो इसकी डायमेंशन दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ दे रखी है 48 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये कितने सूटकेस की है? एक सूटकेस की। हमें कितने चाहिए? 100 सूटकेस चाहिए। अब हमें क्या लगाना है इस पे? क्लॉथ लगाना है। क्लॉथ लगाना तो पूरे पे लगेगा नहीं, खाली ऊपर ऊपर ही लगेगा ना। आप कभी गिफ्ट बॉक्स देखा होगा, आपने गिफ्ट बॉक्स देते हो, आपने कभी किसी को गिफ्ट बॉक्स दिया होगा, याद है? गिफ्ट पेन, अगर कोई गिफ्ट बॉक्स होता है इस तरीके का, हम इस पे कवर करते हैं, तो क्या हम पूरे अंदर तक भर देते? गिफ्ट का जो रैपर होता है, गिफ्ट रैपर जो होता है, वो हम पूरे करते कि ऊपर ऊपर चढ़ाते? बताओ मुझे। भैया हम ऊपर ऊपर चढ़ाते हैं। पलक,
यस सर। चढ़ाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, टीएसए चाहिए। टीएसए, टीएसए बोले तो टोटल सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया पे चढ़ाना है खाली। वॉल्यूम कब निकालते हैं, जब हमें पूरा उसकी वॉल्यूम यानी कितना इसका वजन है तो हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, टीएसए। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला सीख लो। 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, इसको नोट कर लेना पहले। ये होता है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। एक्सक्यूज मी भैया। हाँ बच्चे पूछो। भैया ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, हमें इसे दोबारा से नोट डाउन करना है। हाँ कर लो भाई, जब अगर तुम्हें समझ में नहीं आया दोबारा से समझा रहा हूँ मैं, बेसिक से समझा ओके रहा हूँ। भैया। नोट डाउन हो जाएगा तो बता देना ताकि मैं स्पेस बन सके। हम्म, ठीक है, नोट डाउन हो गया। भैया 2 मिनट लगेंगे बस। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, खाली डायग्राम और ये उतारना है। क्वेश्चन तो बुक में है आपके लोग के, तभी मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो। तो ये अगर हम गिफ्ट, यहाँ पे जो कपड़ा लगेगा इस तरीके का लगेगा कुछ, ठीक है। तो मेरी ड्राइंग पे आप लोग जाना मत, क्योंकि मेरी ड्राइंग सबसे खराब होती है। और सॉरी। भैया हो गया नोट। भैया मुझे ये पूछना था भैया, ये फॉर्मूला कैसे है, क्योंकि भैया ये एल प्लस एल बी प्लस बी एच तो चलो समझ में आता है, लेकिन भैया ठीक है, ये एल एच कैसे आया। गलत माइक लगा दिया क्या। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हेलो। यस भैया आवाज आ रही है। चलो भाई सही है, अब ये सही माइक लगा है। भैया मैंने नोट कर लिया। ओके पलक आपका हो गया। यस सर। ओके गुड। बाकी कोई नया ज्वाइन होगा तो बता देना भाई, क्योंकि मेरे को तो यहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन ही दिख रही है अभी फिलहाल। तो मैं देख नहीं पाऊंगा पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है अभी। भैया अभी तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लोग अटेंटिव स्टूडेंट्स हो, आप लोग जुड़ गए ना, बस। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, टीएसए निकालेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन देखना इसका कैसे हुआ है। ध्यान से, जिसको डाउट है पूछ लेना तुरंत, जिसको भी डाउट है पूछ लेने का आपको।
ठीक है। तो देखो सोल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है, डायमेंशन लिख देनी है। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ दो पार्ट में। यहाँ लिखोगे लेंथ ऑफ सूटकेस कितनी थी, 80 सेंटीमीटर। कहीं गलत होगा तो बता देना। ब्रेथ ऑफ सूटकेस 48 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सूटकेस 24 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब हमें क्या निकालना है, टीएसए ऑफ सूटकेस। क्या निकालना है, टीएसए ऑफ सूटकेस। क्या फॉर्मूला लिखवाया था, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। पुट कर दोगे यहाँ पे 80 × 48 प्लस 48 × 24 प्लस 80 × 24। अब इसको सॉल्व कर दोगे कैसे, यहाँ 0 लगा दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो ट्रिक बताता हूँ क्या करते, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते, 8 8 जा 64, 6 इधर आ गया, 8 4 जा 32, और ये 6 इधर आ गया, तो 3840। इस तरीके से। ठीक है, ये ट्रिक होती है। दो वाली आपको कभी बाद में सिखाऊंगा, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो दो वाली ट्रिक भी सिखाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 5, और एक एक 5 2 आएगा। प्लस अब इसको करोगे, वही है, 0 लगा दो, 4 8 जा 32, फिर 24 इसको करोगे तो 8 2 जा 16, और ये, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा इसका, ये आएगा 9। तो 16 और ये दोनों 19 20। अब इनको प्लस कर दो, क्या करना है, प्लस कर देना है। जोड़ दो इनको, ये 2 और एक 5, और ये 3840, ये आ जाएगा 2, और एक 9, और ये 2 3, और ये 5 6। तो 6912 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो आंसर जो आएगा कितना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, और ये 1 13, तो 13,824 सेंटीमीटर क्यूब। किसका आंसर है ये, हमारा टीएसए निकला है। ये समझ में आया आप लोगों को, कोई डाउट, कोई डाउट बच्चों, पूछ सकते हो। भैया मुझे एक चीज पूछनी थी। पूछो भाई, 10 चीज पूछो। भैया ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर भैया ये 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, हाँ, ये एल एच कैसे आया इस फॉर्मूले में? मैं बताता हूँ फॉर्मूला ही कैसे बना था। फॉर्मूला बता देता हूँ, टीएसए का जो फॉर्मूला बना है ना बच्चे, हमें पता है क्यूबॉइड कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, कोई दिक्कत नहीं। देखो रेक्टेंगुलर होता है, तो हमें पता है जब टीएसए निकलता है तो टीएसए किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के। क्या इक्वल के होता है, पेरीमीटर में। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया के। याद रखना, वॉल्यूम होता है एरिया के इक्वल, और जो कभी भी सरफेस एरिया बोलो किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के। ये दो चीज याद रखना, ये दो चीज आप याद रखना, कि जो टीएसए होता है वो किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के। आया समझ में ध्रुव, समझ में। यस भैया। समझ आया बच्चे कि नहीं आया। भैया आ गया समझ। ओके, पलक आपको समझ में आया। यस सर। हाँ, तो टीएसए किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के। अब देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, मैं यहाँ पे प्रूफ भी करके बताऊंगा। देखो रेक्टाफिकेशन तो सभी पढ़ाते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ध्रुव। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हाँ, एल इंटू बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
पलक बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2L plus 2B। ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में L प्लस ब्रैकेट में क्लोज। 2L प्लस 2B भी लिख सकते हैं, लेकिन ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें क्या इंक्लूड हो गई रेक्टेंगल में? एक हाइट इंक्लूड हो गई ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला बनता है ये। पहले ये जो होता है इसमें एक एरिया से मल्टीप्लाई होता है, एल बी बनता है, फिर ये बनता है बी एच बनता है, फिर ये लेंथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई होता है। यहाँ से ऐसे फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे एक ये एरिया आता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। आगे समझ में कि नहीं आया? यस भैया, आगे समझ। देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एल एच बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बी एच बन जाएगा। हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो एक एरिया इसमें ऐड हो जाता है। आगे समझ में पलक? यस सर। ओके, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को? देन अब आते हैं आगे क्या करना है। हमें दे रखा है क्लॉथ की विड्थ। जब हम क्लॉथ पे आएंगे, इन क्लॉथ विड्थ कितनी दे रखी है, यानी ब्रेथ 96 सेंटीमीटर, अगर मैं सही हूं तो, या 90 है? 96 सेंटीमीटर ही है, 96 सेंटीमीटर ही है। हमें क्या है, इसका पहले टारपुलिन का एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ हमें गिवन है, लेंथ गिवन नहीं है। 96 तो आ जाएगा 96 एल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सर, हमें निकालना है लेंथ ऑफ का, ये चाहिए लेंथ की, इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ टारपुलिन। जहां दिक्कत हो रोक देना मुझे। इसमें ये किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ टारपुलिन। ये एरिया ऑफ सूटकेस के इक्वल होगा। सूटकेस के इक्वल होगा कितने? 100। तो ये कितना है कपड़े की लेंथ? 96 एल। किसके इक्वल हो जाएगा? 13,824। ये कितने सूटकेस का है ये जो डायमेंशन है, कितने सूटकेस की है? एक सूटकेस की है। कितने की है? एक सूट के। हमें कितने चाहिए? 100 का निकाला, तो इंटू 100 कर दो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट एट दैट पॉइंट? पूछ नो सकते हो। भैया। पलक, घबराना मत, देखो डाउट से कभी मत घबराना, नहीं आएगा पूछ लो। नो डाउट। ओके, हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। तो लेंथ चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काटोगे, इसको काटोगे, मेरे को पता है इसका आंसर आएगा 144। आप लोग डिवाइड कर सकते हो दो दो से करके, तो इसका आएगा 144। ठीक है, तो 144 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 14,400, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 144 मीटर। सो 144 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड। बस इतना सोल्यूशन है। आगे भैया, समझ? हाँ बच्चे पूछो। भैया ये अपने 144 मीटर किसके इक्वल लिखा हुआ है? ये देखो, ये आएगा हमारा, जो आएगा सेंटीमीटर में आएगा। यस भैया। हमने बताया था कहाँ है दिल्ली में डीसीएम, हमें पता है सर कि 1 सेंटीमीटर में कितना थे? 1/100 मीटर। तो जब आप 1,44,000 इसको करोगे अपॉन 100 करोगे, तो कितना आएगा? 144 मीटर। यहाँ से बना। आया समझ में? 144 कैसे आया? यस भैया। और भैया आपने उसके इक्वल टू के सामने क्या लिखा हुआ है? एल इज इक्वल्स टू 144 मीटर, लेंथ है ये। ओके भैया। ओके, देखो पूछ सकते हो अभी डाउट।
जब नोट डाउन कर लोगे तो बता देना एक बार। भैया नोट डाउन हो गया। पलक आपका? हो गया। हो गया, चलो। एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं आप लोग को ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ता हूँ। सभी क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाता कि आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये है आपके एनसीईआरटी का। पेपर में कई बार आया, तो इसको इम्पोर्टेंट मान के चलना। देखो, अगर मैं मेरे से कोई पूछेगा कि सर अगर पेपर की तैयारी करना है, चैप्टर में कौन सा एक्सरसाइज पहले करना चाहिए इस चैप्टर की, तो मैं कहूंगा 9.3 मतलब 11.3 आपको करनी चाहिए। 11.3 करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक है अ रोड रोलर। क्या है? अ रोड रोलर। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्या बोल रहा है कि जो एक रोड रोलर है ना, वो क्या 750 चक्कर काट रहा है। कितने चक्कर काट रहा है? 750। टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। रोड को लेवल करने के लिए वो 750 चक्कर काटता है एक रोड रोलर। ठीक है, आपके बुक में इसकी डायग्राम भी दे रखोगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। हमें क्या करना है? एरिया बताना है रोड का कितना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। बोल रहा है एरिया ऑफ रोड बताना है। इफ डायमीटर ऑफ रोड रोलर, इफ diameter of road roller is 84 सेंटीमीटर। कितना डायमीटर? 84 सेंटीमीटर। एंड लेंथ इज 1 मीटर। यानी देखो, ये सेंटीमीटर में, 1 मीटर में, याद रखना, मैं पहले ही बता दिया। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो देख लो 1 मीटर। ये आपको 84 दे रखा है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? मैं दोबारा समझा रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है एक रोड रोलर है जो 750, जो 750 चक्कर काटता है एक रोड को लेवल करने के लिए। बोल रहा है रोड का कितना लेवल होगा, रोड का कितना लेवल होगा, जो कि रोड का कितना लेवल होगा, अगर रोड का एरिया कितना होगा, अगर रोड रोलर का डायमीटर दे रखा है कितना, 84 सेंटीमीटर, और लेंथ दे रखी है। यानी कल मैंने आपको एक डायग्राम करवाया था, सिलेंडर के बारे में बताया था, आप लोग को पता हो तो उसके बारे में बता देता हूँ। सिलेंडर के बारे में नहीं पता हो तो भी देखो, सिलेंडर की शेप इस तरीके की होती है। आपने देखा होगा तो जो टायर होते हैं रोड रोलर के, कुछ इस तरीके से होते हैं, है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? सही भैया। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये 1 मीटर लंबा, अगर मैं सेंटीमीटर में बोलूं, 100 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। और ये डायमीटर, यानी डायमीटर पता है पूरा सर्कल का पूरा होता है। ये कितना है? 84 सेंटीमीटर। यानी अगर ये ग्रीन पोर्शन देखूं तो इसकी लेंथ हो गई, ध्यान से समझना बच्चों, जिस पे रोड रोलर चलता है, और जो येलो पोर्शन है इसका,
साइड वाला पोर्शन हो गया। अब देखो, अब मुझे ये बताओ बच्चे, जब रोड रोलर चलता है तो कौन सा मतलब मान लो ये रोड बिछी है यहाँ पे, ये रोड है, रोड रोलर जब चलेगा, जिस पे चलेगा, मान लो 750 चक्कर काटेगा, तो ध्यान से सुन रहे हो, यहाँ पे क्या चलेगा, मतलब जो आपका जो भी रोड रोलर चलेगा, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका रोड रोलर है, क्या ये एरिया पूरा काम आएगा? क्या ये कौन सा एरिया सबसे ज्यादा काम करेगा, येलो पोर्शन कि ग्रीन पोर्शन? मुझे बताओ, येलो पोर्शन और ग्रीन पोर्शन, बहुत बड़ा एक सवाल है। अब बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, गलती करके आते हैं इस पार्ट पे। हाँ बताओ। ग्रीन भैया येलो। पोर्शन। येलो, ध्रुव कह रहा है, पलक आप क्या करते? ग्रीन। ग्रीन। बिल्कुल सही कहा पलक आपने। अबे ध्रुव भाई, एक बात बताइए, जब रोड रोलर चलेगा तो टायर की जो गोल वाला पोर्शन होगा वहीं पे तो बिछाएगा। मान लो यहाँ पे घास बिछाने का काम कर रहे हैं इस रोड पे, इस रोड रोलर पे, जो मशीनरी की तरह, तो ये ग्रीन वाला ही तो चलेगा, यही तो सरकमफ्रेंस पे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यस भैया। कभी रोड रोलर को इमेजिन करो, पेन को रोल करो, पेन देखा है, जो आपका पेन आपके हाथ में होगा, वो देखो वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होगा एक तरह से, अगर आप उसको कैप बंद करते हो तो ऐसे ही होता है वो रोड रोलर। क्या होता है, रोड रोलर भी ऐसे ही होता है कि उसमें क्या होता है कि एक जो आपके साइड वाले हैं वो चलते हैं, कि वो जो आपका रोल करता है वो कौन सा, जो लेंथ वाला एरिया वही तो रोल करेगा। आया समझ में? यस भैया। आगे समझ में, देखो तो ये ग्रीनरी मान लो यहाँ पे बिछाएगा तो चक्कर काटेगा, क्या काटेगा, चक्कर काटेगा। तो चक्कर काटेगा तो हमें क्या चाहिए, क्या निकलेगा यहाँ पे, पेरीमीटर। क्या निकलेगा, पेरीमीटर। क्या निकलेगा, पेरीमीटर। क्या निकलेगा बच्चे, पेरीमीटर। पेरीमीटर। हाँ, तो इसका क्या होगा सिलेंडर का, इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यूज होगा 2 पाई आर एच। क्या होगा, 2 पाई आर एच। आया समझ में? रेडियस तो हमें निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सर हमें डायामीटर गिवन है। क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है, और हमें कितनी हाइट गिवन है, हाइट ये 1 मीटर क्या हो जाएगी, इसको हम किसके इक्वल लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर। कैसे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और क्यों करा, क्योंकि सर ये सेंटीमीटर में तो हमें सेम यूनिट रखनी है। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो भाई, अभी बिल्कुल पहले सोल्यूशन भी क्वेश्चन करेंगे, समझना जरूरी है, फिर ही सोल्यूशन करने में फायदा है। भैया आपने वो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या लिखा है? क्या चीज बच्चे, भैया जो आपने टॉप पे लिखा है क्वेश्चन के साइड में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 100 क्या सेंटी है उसके बाद? 100 सेंटीमीटर है ये, मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे बाकी डायमेंशन है, रोड रोलर की जो डायमीटर है वो किस में दे रखी है, 84 सेंटीमीटर में, इसीलिए। ठीक है, पता चल गया किस लिए यूज किया है। पहले समझ में आया बच्चे भैया यहाँ वो तक? 1000 सेंटीमीटर होगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटी भाई या 1 मीटर, 10,000 सेंटी। भाई 1 मीटर लिखा भाई यहाँ पे, 1 मीटर। 1 मीटर है वो। हाँ, क्वेश्चन आपके पास बुक है एनसीईआरटी, बुक लेके बैठे यस हो? भैया। क्या लिखा है बुक में? भैया डायमीटर 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए ना? यस भैया। हाँ, तो वही तो लिखा है मैंने, मैंने कौन सा अलग लिखा हुआ है? भैया आपने उससे पहले वहां पे 1 किलोमीटर लिखा हुआ था इसलिए। नहीं, बुक में क्या लिखा है भाई, 1 मीटर ही लिखा है ना। ये देख मैंने क्या यस लिखा है, मैंने भैया। सर्कल कर रखा है, ये देख 1 मीटर ही तो है। क्या लिखा है, एम ही तो लिखा है, किलोमीटर कहाँ लिखा है? आगे समझ में पलक? यस सर। ओके, चलो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले जब सोल्यूशन करेंगे
तो हमें पता है ये डायमीटर कितना दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन में लिखेंगे पहले डायमीटर ऑफ रोड रोलर, और जो मैं बात समझाऊंगा ना इसके बाद में क्वेश्चन पे, गलती मत करना बच्चों, पेपर में बहुत बच्चे गलती करके आते हैं 84 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ रोड रोलर निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सर इसमें आर की जरूरत है, डायमीटर की जरूरत थोड़ी ना। रेडियस निकालेंगे पहले ऑफ रोड रोलर, क्या होता है 84/2, दैट इज 42 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ रोड रोलर हमने बता दी कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना, सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, क्या हो जाएगा 2πRH। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 एज यू नो। रेडियस क्या है हमारी 42 और ये 100। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैंने कुछ नहीं किया कि बस फॉर्मूला तक ही लिखा है। एक्सक्यूज मी भैया, हाँ बताओ, पूछो बच्चे। ये आपने हाइट ऑफ रोड रोलर 0 to 100 सेंटीमीटर के नीचे क्या लिखा है ये? फॉर्मूला लिखा है सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। ठीक है भैया। एनीवन डाउट? जो डाउट है पूछ सकते हो बेधड़क होके। भैया यहाँ पे आपने रेडियस ऑफ रोड रोलर यहाँ पे 2 कैसे आया? बच्चे देखो, आपको पता है जो सर्कल होता है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, जो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। ये मान लो सर्कल है, ठीक है, ये आपका ए बी है, ये डायमीटर हो गया। अगर मुझे ओ बी निकालना है, यानी ये पोर्शन निकालना है, क्या? मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये मुझे अगर पिंक पोर्शन चाहिए, ये क्या होगा आपका रेडियस होगा, पिंक पोर्शन होगा कि नहीं होगा, यस और नो? यस भैया। तो ये क्या डायमीटर का हाफ है। यस भैया। तो यहाँ पे डायमीटर कितनी थी 84 थी, तो इसका हाफ कर देंगे बाय 2 करके, डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 42। यहाँ से हमने रेडियस निकाली, तभी तो लिखा है रेडियस ऑफ रोड रोलर, डायमीटर ओके गिवन भैया। था, हमें फॉर्मूले में चाहिए था इसलिए हमने निकाला। ओके, पलक को लगता कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ रहा है, या फिर सो गई क्लास ऑन करके। हाँ, समझ में आ रहा है बच्चे पलक? Yes, sir. ओके, देन हम यहाँ पे काट देंगे 7 6 जा 42। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, पहले 6 को 22 से कर दो, 6 2 जा 12, फिर 6 2 जा 12 132, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 264 इंटू 100, यानी जो आएगा कितना आ रहा है 264 इंटू 00, यानी 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया इसका रेजोल्यूशन का, मतलब ये पूरा सरफेस एरिया आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? भैया नो डाउट। अब देखना, अब देखना, यहाँ से बदलेगा गेम, यहाँ से बदलेगा गेम। गेम कैसे बदलेगा अब देखो, मान लो ये रोड रोलर है बच्चे, ठीक है, मैंने डायग्राम पे बनाया। अब डायग्राम पे आता हूं मैं थोड़ा, ये देखो, मान लो ये रोड रोलर है। अब ये रोड रोलर जब चलेगा, रोड रोलर रोल करेगा, तो देखो ये रोड रोलर जब ये इस पोर्शन पे रोल करेगा, तो जब ये रोल करेगा तो ये पूरा ये सरफेस छाप देगा। मान लो प्रिंटिंग मशीन है एक तरह से, मुझे अगर इस पे पेस्ट करना है, जब ये एक बार रोल होगा तो क्या इस पे पेस्ट कर देगा ये वाला पोर्शन। यानी मैं बताता हूँ मेन चीज क्या क्या समझाने का मतलब क्या है, कि सिम्मी जो आप, भैया, हाँ बताओ। भैया मेरे वो मीटिंग लीव हो गई थी, आप एक बार दोबारा बता सकते हो? हाँ हाँ हाँ, कौन कौन है अभी? Palak. हाँ हाँ देखो, चलो ठीक है, अब देखो क्या करना है। ये जो रोड रोलर है, अगर ये एक बार रिवॉल्व होगा, एक ये बार रिवॉल्व होगा, तो क्या होगा कि ये सरफेस एरिया ये एक एक रोल का हो जाएगा, यानी एक रेवोल्यूशन,
जो सरफेस एरिया हमारा निकला है ये 2640, याद रखना जो 2640 निकला है ना, ये कितने का, ये एक रेवोल्यूशन का निकला है। कितने का निकला है ये? एक चक्कर का निकला है। क्योंकि मान लो जब एक रोड रोलर होगा तो वो ये एक सरफेस एरिया उसका कवर हुआ, यस और नो। याद रखना बस कि जो हम सरफेस एरिया निकाला है ये कितने रेवोल्यूशन का भी निकला है, एक रेवोल्यूशन का। कितना निकला है? एक रेवोल्यूशन का। कितने का निकला है? एक रेवोल्यूशन का। हाँ, तो ये एक रेवोल्यूशन का निकला है। अब हमें कितना निकालना है? 750। तो 750 रेवोल्यूशन कवर्ड। अब देखो, अब जितनी देर ये 750 चक्कर काटेगा, मान लो ध्रुव को रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए सचिन तेजकुले की तरह, ये रोड बना रहा है यहाँ पे। जब ये रोड पे पूरा ये 750 चक्कर काट रहा है तो रोड बन रही है, यानी ये टोटल एरिया कवर कर लेगा, यस और नो? सॉरी, यस भैया। यस कवर हो जाएगा। तो देखो, जब ये 750 चक्कर काट लेगा तो इसका पूरा एक रोड कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक चक्कर काटता है तो इतना एरिया निकल के आता है। कितना? 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। में इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अगर एक एरिया मारता है, एक रेवोल्यूशन मारता है, तो कितना मारता है? 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर कर लेता है इसका रोड। हमें कितने रेवोल्यूशन कवर करने हैं यहाँ पे? 750। कितने कवर करने हैं? 750। तो हमें क्या करना है? 26,400 को 750 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने रेवोल्यूशन आ जाएंगे? ठीक है, कोई डाउट है पूछ लो भाई पहले, तभी मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फूक फूक के समझा रहा हूँ आपको। भैया नो डाउट। नो डाउट। पलक? No doubt. ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करना है? देखो, 3 0 यहाँ रख लो पहले मेरी शॉर्टकट तरीके से। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आएगा ये, तो ये आएगा तेरा, ये 0 हो जाएगा, 25 4, ये 8, ये आएगा आपका आंसर। कितना आएगा? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, 198,000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1,98,00,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन टफ है ना? है? कहीं कह रहे हो मेरे सर इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें? भैया है? ये अगर आपको शॉर्टकट मेथड नहीं होता ये तो काफी डिफिकल्ट हो जाता। मैं ही हालत खराब हो जाती है ना। अब देखो हमें क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में ना हम इसको शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, 1,98,00,000 को हम मीटर स्क्वायर में के, तो देखो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1/100। देखो, तो यहाँ पे 1/100 की जगह क्या, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। कैसे, वो मैं बताऊंगा तुम्हें, ये ट्रिक होती है। अब ये 4 0, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया। ज्वाइन होंगे थ्रू? यस भैया। हेलो? हेलो भैया, आपको मेरी आवाज आ वॉइस आ रही रही है? है भाई? भैया आपकी आवाज आ रही है? क्या कह रहे हो? भैया आपकी आवाज आ रही है?
ओके, और कौन कौन पलक ज्वाइन हो गई? 9 बजे अभी तक तो ऐसा कोई शो नहीं हुआ कि पलक ने ज्वाइन किया या किसी और ने। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं। कहाँ पे पॉज हुआ था बच्चे, बताना। ये कहाँ जब पे? जहाँ पे आपने लिखा था 1,98,000 लाख अपॉन में 10,000, आपने वो 10,000 के 4 जीरो से आपने 1,98,000 के हाँ, तो मैं बता देता हूँ। 4 जीरो कट कर दिए थे। हाँ, ये देखो, जब जब आप नीचे वाली डिजिट कट कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 1980। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? भाई वन आपकी नाइन स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन दिख नहीं रही? अच्छा, हाँ, 1980 सेंटीमीटर। पलक भी ज्वाइन हो गई। तो देखो, अब दिख रही है ना? यस भैया अब दिख रही है। हाँ, तो देखो हमने क्या करा था कि हमने बताया था कि ये जो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। बताया था क्या? 1 सेंटीमीटर में 1/100 होते हैं, तो 1/1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/1000 होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये होते हैं ये वाला। तो ये हो जाएगा, जब आप डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा 1980 मीटर स्क्वायर। ये होगा आपका फाइनल आंसर। भैया आंसर नोटेड। नोटेड। जब सबका हो जाएगा एक बार बता देना। Noted. गुड। समझ आया क्वेश्चन कि नहीं आया? दोबारा समझना किसको। भैया समझ आ गया। अलग। समझ आ गया। ओके, गुड। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। और अपना दोबारा से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और एक्सरसाइज हो सके या फिर हम क्वेश्चन को वो करेंगे, और मे बी इसको मैं अपलोड कर दूंगा डायरेक्टली पार्ट्स में डिवाइड करके, क्वेश्चंस के साथ, रोड रोलर क्वेश्चन। क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा वो परेशान हो गए कल, काफी ज्यादा इरिटेट हो गए थे सभी, किस तरीके से करना है। हाँ भैया कभी भैया स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही थी, कभी आवाज नहीं आ रही थी। सही कह रहे हो। और मैंने ना लाइफ से रिलेटेड भी एक सेशन चालू करने वाला हूँ कि आप लाइफ में कैसे क्या से आके क्या करना है और कैसे करना चाहिए हमें, और भैया हमें वो और आप कब से स्टार्ट करोगे? मैं वो लाइव नहीं जाऊंगा, मैंने रिकॉर्ड करके रखी है वीडियो, वो अपलोड हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में कल वो आ जाएगी। कौन सा क्वेश्चन करवाना है? हाँ, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके एनसीईआरटी का। A company packages its milk powder। एक मिल्क पाउडर कंपनी बनाती है, ठीक है, इन सिलेंडर कंटेनर।
इसमें फ्रीज तो नहीं हो रही आज? आज तो स्क्रीन फ्रीज तो नहीं हो रही ये कंटेनर? स्क्रीन फ्रीज नहीं हो रही है। अच्छा, whose base has a diameter of 14 centimeter and height is 20 centimeter. The company places a level around the surface. पहले क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ. Of container if the level is placed 2 centimeter from top and bottom, what is area of level? हमें निकालना है एरिया ऑफ लेवल. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. आप लोगों ने वो देखे होंगे जो मिल्क बॉक्स आता है, या फिर जो आपके बॉर्नविटा, बॉर्नविटा का एग्जांपल लेता हूँ. बॉर्नविटा आप लोगों ने पिया होंगे. तो याद है एक वो सिलेंड्रिकल बॉक्स का होता है, इस तरीके का आपने देखा होगा, डब्बा होता है. डब्बा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं. ऊपर गोल सा आता है और कुछ इस तरीके से होता है ना? ऐसा होता है ना बॉर्नविटा? यस भैया। उस पे आपने देखा होगा अपना उनका प्रचार छपा रहता है. कैसे होता है वो प्रचार? कुछ इस तरीके का होता है. एक लेबल लगा देते हैं जिसपे लिखा होता है बॉर्नविटा या फिर कुछ. ठीक है, मान लो ये है ना. तो ये बोल रहा है कि इसी तरीके का है. हमें क्या करना है, ये जो लाल वाला पोर्शन है ना बीच में, हमें उसका ये एरिया फाइंड करना है कितना है. ये बोल रहा है कि जो पूरी बॉक्स है ना, ये जो बॉर्नविटा की डब्बे की, इसकी हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर. ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर. ये कहाँ पे है? ये रहा 20 सेंटीमीटर. आया समझ में? और इसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखी है. ये कहाँ पे? ये रहा डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर. अब देखो, ये बोल रहा है कि टॉप और बॉटम से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया जाए. यानी जो इसका एरिया है ये कितना है? 2 सेंटीमीटर टॉप और 2 सेंटीमीटर बॉटम. ये जो पोर्शन है इसका हमें एरिया निकालना है. क्वेश्चन समझ में आया किसी को या नहीं आया? मुझे बताओ पहले. भैया आप ये क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकते भाई. देखो क्या बोल रहा है कि कंपनी एक, मान लो ये मिल्क पाउडर बनाती है, उसके पास कंटेनर है, उसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर. कंपनी ने क्या किया, वहां पे अपना लेबल लगा दिया प्रचार करने के लिए. यहाँ पे लिख दिया मान लो मिल्क, मिल्की रख दिया इसका नाम. कंपनी ने प्रचार करने के लिए यहाँ पे वो लगा दिया लेबल. अराउंड द सरफेस ऑफ अ कंटेनर, क्या बोल रहा है, सरफेस ऑफ अ कंटेनर को वहां पे लगा दिया, एक स्टिकर लगा दिया कि भैया, ताकि जो लोग होंगे. और हुआ क्या कि जब कंपनी ने यहाँ पे लेबल लगाया तो ऊपर में कुछ जगह छोड़ी हुई थी. ये थी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. कंपनी की डायमीटर दे रखी थी कितने, इसकी डब्बे की 14 सेंटीमीटर. टोटल हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर. ये हमें सारा क्वेश्चन में गिवन है, जो मैंने ऊपर मार्क कर रखा है 14 सेंटीमीटर.
20 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, टॉप और बॉटम से छोटा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन? यस भैया। Yes, sir. ओके, तो हमें करना क्या है इसमें सर, कैसे करेंगे क्वेश्चन? हमें इसमें निकालना है सरफेस एरिया, इसने पहले ही बोल दिया, क्योंकि देखो अब ये पाउडर के अंदर तो नहीं डालोगे, तो हमें क्या इसने बोला था कि जो लेबल लगाया है द कंपनी प्लेसेस लेबल अराउंड द सरफेस, तो हमें यहाँ पे हिंट दे दी कि हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस निकालना है। क्या निकालना है? सरफेस। एक क्वेश्चन में ही दे दिया, तो जो क्वेश्चन देता है ना वो आपको हिंट दे देता है, वो आपको हिंट दे देता है कि आपको करना क्या है इसके अंदर। तो क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया आपको करना क्या है। अब करना कैसे ये हम आपको बताएंगे, ये हम आपको बताएंगे, बस ध्यान से समझना। पहले हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, डायमीटर दे रखी तो। अब ध्रुव पूछेगा कैसे निकालेंगे, पता ही है डायमीटर का आधा क्या आता है, रेडियस होता है। तो डायमीटर में गिवन है 14/2, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। कोई डाउट ध्रुव? नो भैया। ओके, गुड। अब क्या निकालना है, हाइट दे रखी है सिलेंडर की, हाइट ऑफ पाउडर बॉक्स 20 सेंटीमीटर। लेकिन निकालना क्या है इसमें से, ये भी तो माइनस करेंगे। देखो दो ऊपर का है दो नीचे का, तो माइनस करेंगे क्या, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, कौन कौन से, टॉप प्लस बॉटम। यहाँ मैं लिख दिया टीबी। एक्सक्यूज मी भैया। हाँ बताओ बच्चे। भैया ये अपने हाइट ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है ये सब कुछ? हाइट ऑफ पाउडर लिखा है बच्चे, हाइट ऑफ पाउडर 20 सेंटीमीटर। ये हमें हाइट दे रखी थी 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो पूरी इसमें तो है, इसमें हमें लेबल का निकालना है। क्या निकालना है, हमें लेबल फाइंड करना है। तो लेबल के लिए हमें क्या, ये टॉप और जो बॉटम में एरिया है वो भी माइनस करेंगे ना। तो 2 सेंटीमीटर टॉप का और बॉटम का 2 सेंटीमीटर, तो इसकी जो ओरिजिनल हाइट आएगी क्या, 20 - 4 दैट इज 60 सेंटीमीटर क्या होगी आपकी, आपकी ये जो लेबल की हाइट है। आगे समझ में? यस भैया। नहीं आए पूछ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना ताकि मैं नीचे अब नोट करूं। भैया नोट कर लिया ये सारा। ओके कोई नहीं, नोट भी नहीं किया तो हमें निकालना सरफेस एरिया। क्या होता है, 2πr(h). क्या होता है, 2πr(h). हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। रेडियस क्या है हमारा, 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है हमारे, 16 सेंटीमीटर। देखो कितना आसान है, 7 × 7, इसको करोगे तो 44 × 16, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 6×4 = 24, और ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 6 और 7, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। है कि नहीं? देखो क्वेश्चन कितना खतरनाक बना रखा था, क्वेश्चन कितना खतरनाक था, सोल्यूशन है कि नहीं, छोटा सा हो गया सोल्यूशन। समझ में आया? पेपर में होता ही है कि क्वेश्चन आपको भयानक दे देगा और उसका सोल्यूशन इतना बच्चे वाला होगा, आपको गया तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो समझ आया बच्चों? यस भैया। अलग Yes, sir. समझ में आया? हाँ तो ये था आपका क्वेश्चन, नोट कर लो जल्दी से। भैया नोट कर लिया। नोट कर लिया ना, शाबाश। तो कैसी लगी भाई क्लास, समझ में आया आप लोगों भैया को? अच्छी थी। अच्छी थी भैया यूट्यूब। जूम वाली क्लास अच्छी थी क्योंकि इसमें भैया हम आपसे ऐसे डाउट पूछ सकते हैं कि ये क्या डाउट था। जब आप लोग 9th में जाओगे ना अगले साल, 9th में, तो ऐसी होगी आप लोग में भी जूम क्लास ही रखूँ। ये कंटेंट आज जो होगा भी अपलोड मैं यूट्यूब पे कर दूंगा इसको।
ठीक है, भैया शाम को क्लास होगी 7 बजे। 7 बजे रख लेते, 6 बजे रख ले क्या? सर भैया आप आपकी मर्जी है, हाँ। 6 बजे भी रख लो 7 बजे भी रख लो। मतलब क्या कह रहे थे बच्चे, बताओ, 1 मिनट में सर रिकॉर्डिंग आप को क्लास का टाइमिंग प्लीज चेंज कर दीजिए। टाइमिंग चेंज कर दूं? यस सर। क्या रखना चाहिए? सर 8 PM। 8 PM? यस सर।